नाज़रीन अकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है। उसे सीधा करोगी तो टूट जाएगी और अगर उसे छोड़ कर रहो तो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरा नाम अल्लाह है, मेरा नाम रहमान है। मैंने अपने राम को रहम से मुश्तक़ किया है। मैं उसको मिलाऊंगा, जो क़ता रहमी करेगा मैं उसको क़ता करूंगा। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तुलबान नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे पबजी गेम पर इम्तना आयद करें। टीजीवीपी की क़ियादत में जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश किए। बोधन हल्के असम्बली को तमाम मैदानों में तरक्की दूंगा, बोधन एमएलए शकील आमिर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई लाई नए कानून से कई अफराद को टीवी सब्सक्रिप्शन बिल्स बोझ हो रहे हैं। जंगलाती कानून के खिलाफ गैर कानूनी सागवान रवाना करने वालों को जिले इंतजामिया सख्त तरीके से पेश आएंगे, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जंगलाती कानून के खिलाफ गैर कानूनी सागवान रवाना करने वालों पर जिले इंतजामिया सख्त तरीके से पेश आएगा, जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इंतबा दिए। मंगल के दिन प्रगति भवन के इजलास हॉल में 100 मिलों के मालिकीन, पुलिस, जंगलाती अहदेदारों से मिलकर जानकारी प्रोग्राम कायम किए। इसी सिलसिले में कलेक्टर ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत तमाम में जारी हालात को अवाम देख रही है। गैर कानूनी सागवान की रवानगी, जंगलाती सरमाया को ख़त्म करने को रियासती चीफ मिनिस्टर बात को सीरियस लेने की बात उनके इल्म में लाए। चंद वाक़यात रोनुमा होना बदबख्ती की बात है, बताया। रियासती हुकूमत व अहदेदार काफ़ी दिलचस्पी लेकर तेलंगाना हरितहारम में करोड़ों की तादाद में पौधों की शजरकारी करते हुए टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद अफराद गैर कानूनी सागवान की तिजारत करने के लिए झाड़ों को काटने, आबो हवा को नुकसान पहुंचाना तकलीफदा है, बताया। इसकी वजूहात पर अभी तक कार्रवाइयाँ की हैं। जंगलात को बचाने के लिए धांधलियों को रोकने के लिए जिले इंतजामिया सख्त तरीके से पेश आने के लिए तैयार रहे, बताया। धांधली खोरों पर पंजा गाड़े चीफ मिनिस्टर अहकाम दिए हैं। जंगलाती कानून के खिलाफ गैर कानूनी कब्जेजात करने वालों पर जरूरत पड़ने पर पीडी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई करना पड़ेगा, बताया। सिर्फ चंद अफराद गैर कानूनी काम करते हैं, उनकी वजह से जिले को बाकी अफराद को बदनाम होना पड़ता है। इसको रोकने के लिए हर शख्स की जिम्मेदारी है, बताया। अब तमाम जंगलाती कानून के मुताबिक 100 मिल्स चलाएं। इसके लिए इंतजामिया ताउन व इमदाद करेगा, बताया। एक झाड़ी जिले तमाम में ना काटने देने के लिए एहतियात करें। ये वाकई में तमाम अफराद साफ दिली से कोशिश करें। 100 मिल्स मालिकीन साफ तौर पर तिजारत कानून के मुताबिक करने का मुतालबा किए। फिल वक्त मौजूद जंगलाती को बचाए, नए जंगलाती पैदावार के लिए ताउन करने का मुतालबा किए। इसी रास्ते पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पुलिस महकमे जंगलात की क़ियादत में रियासत जिले सरहदों पर चेक पोस्ट कायम कर रहे हैं। वसीतर तनक़ीद जारी रखे हैं, ये इसी तरह जारी रहें, वाज़े किए। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने बताया कि धांधलियों का मुआयना करने का कार्बन चेक राइट्स किए हैं, चेक पोस्ट कायम की है, मजीद कार्रवाई करेंगे। नुकसान ना होने देकर कानून के मुताबिक अपनी तिजारत समाजी बेहतरी से अपने पेशे व तिजारत को जारी रखे, बताया। आप करने की काम इंसाफ हो, ज़रूरी करके 24 घंटे काम कराएं, इसके ज़रिए आपको भी फ़ायदा रहेगा, बताया।
नांदेड़ परभनी से आने वाले सागवान को रिकॉर्ड बताएं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ये सब छोड़िए, सख्त अल्फाज में बताइए। डिपार्टमेंट व हुकूमत सीरत से ऊपरी निगरानी हो रही है, होशियारबाज बताया। डीएफओ प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक 2002 के बाद नए सामिल्स को इजाज़त नहीं दिए। इजाज़त रहने वालों को चाहिए कि वो उसूलों के मुताबिक नहीं चलने पर सील करेंगे। जब अदालत में जाने पर भी कोई फायदा नहीं है बताया। मिले सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही काम करें। सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे काम करने बताया। मिल्स हुकूमती टाइमर डिपो से सागवान लेकर दूसरी रियासतों दूसरे ममालिक से लाए सागवान का सही रिकॉर्ड है बताया। ये इजलास में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी श्रीधर रेड्डी, एफडीओ रामलू, जंगलात महकमे पुलिस डिवीजन, जिले सतह के अहदेदार शामिल मालिकीन ने हिस्सा लिए। तलबा व नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे पबजी गेम पर इम्तना आयद करे। टीजीवीपी की क़यादत में जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश की। यूनियन के जिले सदर भानु चंद्र ने बताया, तेलंगाना विद्यार्थी परिषद की क़यादत में पबजी वगैरह ऑनलाइन गेम्स को रद्द करें। इसी दौरान तलबा व नौजवानों की जहनी सलाहियत मार खाते हुए उनके दिलों को घायल कर रही है। पबजी को रद्द करें। जिला कलेक्टर से मुलाकात करके याददाश्त हवाले की। ये खतरनाक ऑनलाइन गेम्स की वजह से नौजवान जहनी तौर पर परेशान होकर अपनी खबर खोद रहे हैं, फौरन अपनी तालीम को बर्बाद कर रहे हैं। एक बार ये गेम्स पर रागिब हुए नौजवान कई घंटों तक गेम खेलने की वजह से अपनी दिमागी तवाज़ुन खोकर जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे खतरनाक ये गेम्स को मरकज व रियासती हुकूमतें फौरन रद्द करें। टीजीवीपी मुतालिबा कर रही है बताया। प्रोग्राम में शहर के सदर प्रवीण, सेक्रेटरी शिवा, चरण, अभिजीत और भरत ने हिस्सा लिए। పబ్జీ గేమ్ కి ఆకర్షితులై వాళ్ళ యొక్క విలువైన సమయాన్ని అదే విధంగా చదువుల్ని బెడదవ పట్టిస్తా ఉన్నారు. అటు తల్లిదండ్రుల మాట వినకుండా పూర్తిగా వాళ్ళ యొక్క మతిస్థిమితాన్ని కోల్పోయి ప్రవర్తిస్తున్న సందర్భాలు కనిపిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పబ్జీ గేమ్ ఆడే వాళ్ళ దాడులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దానివల్ల ఈరోజు సమాజంలో అలజడి సృష్టించడం ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన ఆటని వెంటనే బ్యాన్ చేయాలని। शहर के अहम चौराहे गंज में तरक्यात के काम जोरों शोरों पर जारी, लेकिन ट्रैफिक का अहम मसला दरपेश। शहर के गंज मार्केट में अंडर ड्रेनेज के काम जारी है और गंज के अतराफ व अकनाफ के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा रहा है, लेकिन इस काम के अलावा असल में ट्रैफिक का अहम मसला हो गया। लेकिन तरक्यात के कामों के अलावा गाड़ियों की आमदोरफ्त में कई मुश्किलात हो रही है। इस मौके पर अवाम ने मुतालबा करते हुए बताया कि ट्रैफिक के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए और इस पर अमल आवारी हो सके। ट्रैफिक समस्या చాలా విపరీతంగా ఉంది। వచ్చే వాళ్ళకి దారిలో చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది। వాహనాలు పెద్ద పెద్ద వాహనాలు లోపల రావడం వల్ల ప్రజలకు అసౌకర్యం కలుగుతుంది। దీని తక్షణమే ట్రాఫిక్ సిబ్బంది దానికి సరైన పరిష్కారం చూపాలని కోరుచున్నాను। अब जो हम आपको खबर सुनाने जा रहे हैं, ये खबर कोई सियासी नहीं और ना ही मजहबी। ये खबर आपकी सेहत के मुतालिक है। लोगों की मदद करने की कोई उम्र नहीं होती, बस आपका जज्बा होना चाहिए। कैंसर जैसे बीमारी से बचने और सेहतमंद रहे। डॉक्टर कविता रेड्डी। शहर के अहमदपुरा कॉलोनी में शोभा खवातीन जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर कविता रेड्डी ने शिरकत की। इन्होंने कैंसर के बारे में बात करते हुए बताया कि कैंसर हर किसी को हो सकता है अगर वो शख्स एहतियात ना बरते, क्योंकि कैंसर कई बीमारियों के कई अमराज है, जैसे आपका ज्यादा देर धूप में ठहरना, स्किन एलर्जी और आपके कॉस्मेटिक अशिया से भी हो सकता है। और इन्होंने कहा कि कैंसर से बच्चे और मुतवस्त फल तरकारियाँ इस्तेमाल करें और अशिया और अपने अफराद खानदान की कैंसर जैसी बीमारी से हिफाजत रखिए। इस प्रोग्राम में कैंसर जैसी बीमारी से हिफाजत रखिए। स्टारवेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट के खात्मे के लिए जमात इस्लामी जद्दोजहद करती है। जैसे कि पेशेंट्स है, डिसेबल है, नीडी पीपल है, ऑर्फन है, विडोस है, यतीमों, बेवाओं, मुस्किनों और महताजों के लिए जमात इस्लामी सहारा बनती है। बलिहाज मजहब व मिल्लत, इर्रेस्पेक्टिव कास्ट एंड रिलीजन और बाज़ आबादी का जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन एहतमाम करती है। सोशल सर्विसेज में जमात इस्लामी अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, सीविंग सेंटर्स, माइक्रो फाइनेंस के समझिए के मराकज़ को चलाती है और इसके साथ साथ
नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर भी जमात इस्लामी काम करती है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर कविता रेड्डी, प्रेसिडेंट IMA डॉक्टर फरीदा, डॉक्टर द्वारका और इसके अलावा मोहतरमा नफीस सुल्ताना नाजिमा जमात इस्लामी मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस, जो कि 2 तारीख से शुरू होते हुए 9 तारीख तक चला। कैंसर अवेयरनेस का मतलब है कि कैंसर किस तरीके से किस लिए आता है, किस लोगों को आता है, उसे कैसे बचाया जाए, उसका टेस्ट कैसा करें, टेस्ट आने के बाद अगर वो डिटेक्ट हुआ तो किस हद तक उसका ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ों को बताने के लिए ही ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा हमको जानना ज़रूरी है, मतलब उससे दूर रह के डर के नहीं मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी, वो उससे आएगा या नहीं आएगा, ये डर नहीं, हमको डर नहीं करना है, हमको उसका नॉलेज मिलना है। नॉलेज जितना ज़्यादा हमारे पास इल्म रहेगा वो चीज़ से हम दूर रहने की कोशिश करेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई लाइन नए कानून से कई अफराद को टीवी सब्सक्रिप्शन बिल बोझ हो रहे हैं। ట్రాయ్ ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమలు పరిచిన కొత్త టారిఫ్ ఆర్డర్తో పాటు నెలవారీ టీవీ బిల్లుల భారం అవుతుంటే అటు పాపులర్ ఛానల్స్ కు లాభం చేకూరుతోందని రేటింగ్ ఏజెన్సీ క్రిసిల్ తమ రిపోర్టులో వెల్లడించింది. కొత్త చట్టం ద్వారా బ్రాడ్కాస్టింగ్ కేబుల్ సర్వీసెస్ పరిశ్రమలో పారదర్శకత తీసుకురావడంతో వీక్షకులు కేవలం వారు చూసే ఛానళ్ల వరకు మాత్రమే చెల్లింపులు జరిపేలా చేయడం ట్రాయ్ ఉద్దేశం. దీంతో వీక్షకులకు వారు చూసే ఛానల్స్ పై పూర్తి స్వాతంత్రం ఉంటుంది. దీనికి అనుగుణంగా నెట్వర్క్ కెపాసిటీ ఫీతో పాటు ఛానళ్ల ధరలను బ్రాడ్కాస్టింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వెల్లడించారు. నెలవారీ బిల్లులపై కొత్త చట్టం వైవిధ్యమైన ప్రభావాన్ని చూపెడుతుందని క్రిసిల్ రేటింగ్ సీనియర్ డైరెక్టర్ సచిన్ గుప్తా తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల ఆధారంగా నెలవారీ టీవీ బిల్లులు 25% దాకా పెరుగుతుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం నెల టీవీ బిల్లు ₹230 నుండి ₹240 వరకు ఉండగా టాప్ 10 ఛానళ్లు తీసుకున్న వారికి నెల బిల్లు ₹300 వరకు చేరుతుందని వెల్లడించారు. 5 ఛానళ్లు తీసుకుంటే ఈ ధర కొంత తగ్గుతుందని, ఛానళ్ల ఆధారంగా ధర నిర్ణయం అవుతుందని అన్నారు. ట్రాయ్ కొత్త చట్టంతో కంటెంటే కింగ్ అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఫలితంగా బ్రాడ్కాస్టింగ్ రంగంలో విలీనాలు కూడా భారీగా జరిగే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. పాపులర్ ఛానల్స్ చూసేందుకే కస్టమర్లు మొగ్గు చూపుతారని, పర్యవసానంగా పెద్ద ప్లేయర్లే లాభపడతారని పేర్కొన్నారు. బ్రాడ్కాస్టర్ల సబ్స్క్రిప్షన్ రెవెన్యూ 40% పెరిగి నెలకు ఒక సబ్స్క్రైబర్ నుంచి వచ్చే సగటు ఆదాయం ₹94 దాకా చేరుతుందని అన్నారు. ఈ నెలవారీ సగటు ఆదాయం ఇంతకుముందు 60 నుంచి 70గా ఉండేది. తక్కువ పాపులర్ ఛానల్స్ కు ఇది ప్రతికూల పరిణామమని, ప్యాకేజెస్ మీద ఆధారపడడం వాటికి కష్టతరమవుతుందని చెప్తూ కొన్ని మూతపడినా ఆశ్చర్యం లేదని గుప్తా వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం చాలా మటుకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నెట్వర్క్ కెపాసిటీ ఫీ ₹130గా నిర్ణయించగా, బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఎక్కువ పాపులర్ అయిన ఛానల్స్ కు ఒక్కో ఛానల్ కు నెలకు ₹19గా నిర్ణయించారు. దీంతో 130తో పాటు మనం చూడాలనుకునే ప్రతి ఛానల్ కి విడిగా ధర చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మనం ఎంచుకున్న ఛానళ్లను బట్టి మన బిల్లు ఆధారపడి ఉంటుంది. OTT ప్లాట్ఫామ్లు దీనివల్ల ఎక్కువగా లాభపడనున్నాయి. చాలా మంది వీక్షకులు ఇంతింత బిల్లులు చెల్లించలేక OTTలకే షిఫ్ట్ అవుతారని, దీంతో పాటు డేటా టారిఫ్ల ధరలు కూడా తక్కువగానే ఉండటం మరింత కలిసి వస్తుందని క్రిసిల్ డైరెక్టర్ నితేష్ జైన్ అభిప్రాయపడ్డారు. దేశీయంగా 90% పైగా ప్రేక్షకులు 50 అంతకంటే తక్కువ ఛానళ్లనే వీక్షిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తీసుకువచ్చిన కొత్త రూల్స్ ఇలాంటి వారి కోసమే. కేవలం వారు కావాలనుకున్న ఛానళ్లకు మాత్రమే డబ్బు చెల్లించి చూడవచ్చు. మిగిలిన అవసరమైన ఛానళ్లకు డబ్బు కూడా చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు. ఈ కొత్త చట్టంతో పాపులర్ ఛానల్స్ తో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీలకు మరింత ఆదరణ పెరుగుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాత్రం తమకు వచ్చే అదనపు సేవల ఆదాయాన్ని కోల్పోవలసిందే. కంటెంట్ కాస్ట్ ను కస్టమర్లకు బదిలీ చేయడం, ఒడిదుడుకుల నుండి కాపాడడం వంటివి మేలు చేసేవే అయినప్పటికీ, బ్రాడ్కాస్టర్ల నుండి కంటెంట్ ను బ్లెండింగ్ చేయడం, ప్లేస్మెంట్ రెవెన్యూ, కస్టమైజేషన్ వంటి వాల్యూ ఆడెడ్ సేవల నుండి పొందే ఆదాయాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వదులుకోవాల్సి వస్తుంది. గత 20 సంవత్సరాల నుంచి కేబుల్ రేట్లు పెరిగినందువల్ల ట్రై బ్రాడ్కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రేట్లు పెంచినందువల్ల ప్రతి ఇంత ముందులా కాకుండా ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ బిల్ పే చేసి, ఫిబ్రవరి బిల్ ముందే పే చేసి మీకు ఏ ఛానల్స్ కావాలో మీ యొక్క కేబుల్ ఆపరేటర్కు చెప్పినట్టు అతను రీఛార్జ్ చేసి ఇస్తాడు. దాని ప్రకారం మీరు కేబుల్ ఛానల్ చూడాల్సి ఉంటుంది. దీని గురించి మా కేబుల్ ఆపరేటర్కి మీరు అందరూ సహకరించగలని మా యొక్క విజ్ఞప్తి. మీ గత 20 సంవత్సరాల నుంచి రేట్లు పెరగలేనందువలన ఇది మా పే ఛానల్ వాళ్ళు రేట్లు పెంచడం తప్పనిసరి రేట్లు పెంచాల్సి వచ్చింది. దానికి మీరు అందరూ సహకరించాలని మా యొక్క విజ్ఞప్తి.
बोधन हल्का असम्बली को तमाम मैदानों में तरक्की दूंगा, बोधन एमएलए शकील आमिर ने बताया। सरपंच कामयाब होने वालों को शकील आमिर ने मुबारकबाद पेश किए। बोधन शहर में मौजूद एमएलए शकील आमिर के मकान में हल्के असम्बली से ताल्लुक रखने वाले बास टीआरएस कायदीन ने मुलाकात की। उनके साथ नए मुंतखब हुए सरपंचों, वार्ड्स अरकान ने एमएलए शकील आमिर से इज्जत से मुलाकात करके मुबारकबाद दिए। इसी सिलसिले में एमएलए ने उनकी सताइश की, अवाम के करीब रहते हुए मसाइल की यकसुई करने का मशवरा दिए। देही तरक्की के लिए मेरे हद तक ताउन करूँगा बताया। तेलंगाना हुकूमत खासकर खेलों को अहमियत दे रही है। कौमी आलमी खिलाड़ियों तक परवान चढ़ने खिलाड़ियां कोशिश करें। जुक्कल एमएलए हनुमान शिंदे। जुक्कल हल्के असम्बली पिटलम मंडल मुस्तखिल में सरकारी जूनियर कॉलेज में मुनाकिद की कल्चर स्पोर्ट डे की तकरीब में जुक्कल एमएलए हनुमान शिंदे ने हिस्सा लेकर इफ्तिताह किए। तेलंगाना हुकूमत आने के बाद लड़के व लड़कियों को मुफ्त किताबें भी तकसीम कर रहे हैं बताया। इस प्रोग्राम में सरपंच विजय लक्ष्मी, एमपीपी रजनीकांत रेड्डी, प्रिंसिपल टीआरएस कायदीन ने हिस्सा लिए। तेलंगाना हुकूमत अहमियत से पेश की आंखों की रोशनी स्कीम से हर शख्स इस्तेफादा हासिल करके आंखों के मसाइल के यकसुई में जरूरी अद्वियात व ऐनक मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश ने बताया। आरमोर मंडल पेरकित गांव में क़याम की आंखों की रोशनी कैंप का इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर होकर रिबन कट करके इफ्तिताह किए। बाद में तिब्बी अमले से तफसीलात मालूम किए। आंखों के डॉक्टर्स ने गांव वालों के आंखों का मुआयना करके जरूरी अद्वियात तकसीम किए। इसी सिलसिले में उन्होंने बताया कि आंखों के मुतालिक कोई मसला होने पर गांव वाले मुआयना करा ले। हर साल दवाखानों में हजारों रुपये खर्च करके परेशान ना हो। हुकूमत सीधे सबको फायदेमंद रहने की तरह आंखों का मुआयना करके अद्वियात दे रही है बताया। 15 दिन तक ये आंखों की रोशनी कैंप जारी रहेगा बताया। हर शख्स इस्तेफादा हासिल करे बताया। స్క్రీనింగ్ చేయడానికి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ క్యాంప్ ప్రారంభించడం జరిగింది. మనకు రుద్రూరు నుంచి స్పెషల్గా టీం 22 రూపాయలు కంప్లీట్ చేయడానికి ఇక్కడ పంపించడం జరిగింది. దానికి మా సూపర్వైజర్ శేఖర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ టీం ఇక్కడ పనిచేస్తుంది। इस प्रोग्राम में आरमोर सुपरवाइजर चंद्रशेखर, तिब्बी अमला MPTC जहीराबाद, आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिए। दूसरे मरहले के रायतू बंद के तहत सरमाया सब्सिडी तब्दील अभी खाता नंबर नहीं देने वाले 5 दिन में दे, जिले कलेक्टर राममोहन राव ने बताया। मंगल के दिन अपने चैम्बर्स में महकमे ज़राअती अहदेदारों से इजलास मुनक़िद की और बताया कि सरमाया सब्सिडी के तहत दूसरे मरहले में अभी 25,568 अफराद किसानों के बैंक तफसीलात दर्ज करना है। इनमें कई अफराद वक्त पर मौजूद नहीं रहने से नाम दर्ज करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ग्राम पंचायतों में ये किसानों की तफसीलात उनके रिश्तेदारों व दोस्तों से मालूम करके वो कहीं भी हो तफसीलात मिलने की तरह देखिए बताया। दूसरे मरहले के तहत अभी तक 1,56,913 किसानों को अभी तक 149.03 करोड़ सरमाया सब्सिडी अदा किए हैं। कलेक्टर ने बताया पानी की मौजूदगी को पेश नजर रखकर किसान फसलों को डालें, कीड़े मार दवाओं व खादों को कम करने की कोशिश करें। इसके जरिए सेहतमंद फसल उगेगी, जरखेजी में भी कमी नहीं होगी बताया। इसी तरह फसलों को बदलने की वजह से भी अच्छे नतीजे मिलेंगे, बात को याद रखने का मशवरा दिए। ये इजलास में जिले ज़राअती ऑफिसर गोविंद, ADO वाजिद हुसैन ने हिस्सा लिए। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है। नाजरीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाजरीन में
नाराजगी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और म्यूजिक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये अदा करना लाजमी है। आपकी पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी, जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमात बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफ़त और इंटरटेनमेंट के लिए केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमात की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मोरताड़ मंडल के धनपाल मौजू के ग्राम पंचायत में नौ मुंतखब हुए सरपंच देवन्ना के हाथों कंटी वेलगो स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मोरताड़ मंडल के दोनपल मौजू के ग्राम पंचायत में नौ मुंतखब सरपंच देवन्ना के हाथों आंखों की रोशनी स्कीम का इफ्तिताह अमल में आया। वाज़ेह है कि दोनपल में देवन्ना मुनक़िद तौर पर सरपंच के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना रियासत भर में गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त में आंखों की रोशनी स्कीम, हर शख्स के लिए माहिर डॉक्टर्स के लिए अवामी इलाज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का आगाज 15 अगस्त को हुआ। इस प्रोग्राम के तहत कई हजारों लोग इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। इस स्कीम का मकसद तेलंगाना के अवाम को गैर फितरी अंधेपन से बचाना है। इस मौके की अवाम को इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ప్రజలకు ప్రతి దాంట్లో వ్యవసాయ రంగమే కానీ ప్రతి రంగం కూడా చేస్తూ బీదవాళ్ళు ధనికులు కాకుండా కళ్ళు అనేది చాలా ప్రధానం కాబట్టి ఈ కంటి వెలుగుకు ప్రతి పల్లెకు అందే విధంగా చూస్తున్నారు। దానిని సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి విలేజ్లో ప్రభుత్వం అందించిన సేవను गुर्तिंचे विधंगा समाज में तुलबा व तालिबात को हर तरह की जानकारी रहने पर मुल्क की तरक्की में आगे कदम बढ़ाए, टीपीसीसी के लीडर महेश कुमार गौड़ ने बताया। शहर खलीलवाड़ी में राजीव गांधी ऑडिटोरियम में नालंदा महिला डिग्री कॉलेज में कॉलेज फेस्टिवल मनाए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी महेश कुमार गौड़ हाजिर हुए। बाद में बताया कि आज के समाज में तुलबात वो लड़कियां मीठी मीठी बातों में आकर उनके हाथों मुतासरीन हो रहे बताया, क्योंकि उनको जिंदगी पर समाज में जानकारी नहीं रहने से इसी तरह मुतासिर होकर अपनी तालीम दरमियान में तर्क करके सुनहरे मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। लिहाजा समाज को फायदेमंद रहने की तरह
तुलबात परवान चढ़ने का मुतालबा किए। చాలా హై క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి అమ్మాయి అమెరికా నాసాలో జాబ్ చేస్తుందని చెప్పింది. ఎంత శాలరీ అడిగితే ఇయర్లీ 7.5 crores అని చెప్పింది. కెన్ యు బిలీవ్ దట్? ఇయర్లీ 7.5 crores rupees means monthly more than 60 lakhs is earning. Can you believe that? It's fact, it's fact. That's because of a discipline and education. ఎంత గొప్ప డబ్బులున్నా ఎంత గొప్ప వ్యాపారం చేసినా ఈ పేరు ప్రతిష్ట రావు, ఆ డబ్బు రాదు. ఏమి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా, బేసిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా, వితౌట్ బేసిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ earn crores of rupees, that's only because of education. And this government is providing free education in professional courses. Private institutes are providing quality education. इस प्रोग्राम में तुलबात, असातिज़ा, कॉलेज प्रिंसिपल और गौनावती वगैरह ने हिस्सा लिए। बाद में तुलबात पेश किए कल्चर प्रोग्राम नाज़रीन को मुतासिर कर दिए। बाद में कामयाब होने वाले तुलबात को इनामत हवाले किए। నన్ను పెంచావుగా ఎవరు బతులు కారు అని లెటరే రాసి నా చేతుల్లో పెట్టి ఫ్యాన్ గురి వేశారు, చేతులు దులిపేశారు. मोरताड़ मंडल के पालेम देहात से ताल्लुक रखने वाले रियासती हल्दी किसान जद्दोजहद का मनोहर रेड्डी को हल्दी की हुकूमत की जानिब से इमदादी कीमत ना मिलने से गुज़िश्ता 2010 से 8 सालों से बगैर चप्पल के पैदल यात्रा कर रहे हैं। मोरताड़ मंडल के पालिम देहात से ताल्लुक रखने वाले रियासती हल्दी किसान जद्दोजहदकार मनोहर रेड्डी को हल्दी की हुकूमत की जानिब से इमदादी कीमत ना मिलने से गुज़िश्ता 2010 से 8 सालों से बगैर चप्पल के पैदल यात्रा कर रहे हैं। जब तक हुकूमत की जानिब से हल्दी फी कुंटल 15,000 कीमत मिलने तक बगैर चप्पल के ही वो रहे। इस मौके पर रोशनी टीवी से बात करते हुए मनोहर रेड्डी ने कहा कि 1 एकड़ में 1,80,000 रुपये से हल्दी की काश्त करने पर हुकूमत की जानिब से हल्दी की कीमत 5,000 रुपये दी जा रही है। हल्दी बोर्ड न होने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिन रात मेहनत करते हुए किसान हल्दी की काश्त करते हैं, मगर रियासती व मरकजी हुकूमतों से हल्दी की इमदादी कीमत नहीं मिल रही है। किसान नुकसान में हल्दी फरोख्त कर रहे हैं, लिहाजा फौरी किसानों को फी कुंटल को हुकूमत 15,000 रुपयों की कीमत दे, जिससे किसानों को राहत होगी। गुज़िश्ता कई सालों से निजामाबाद जिले और जगतियाल जिले में मनोहर रेड्डी पैदल यात्रा करते हुए हुकूमत पर दबाव डाला है और वो अभी भी बगैर चप्पल से काम करते हैं। गली నుంచి ఢిల్లీ వరకు కూడా స్వదేశీ జగన్ మంచి ఆధ్వర్యంలో వేలాది మంది పసుపు రైతులు 2011 సంవత్సరము 2012 2013 2010 11 12 13 4 సంవత్సరాలు ఉద్యమాలు చేస్తున్నప్పటికీ మరి ఇంతవరకు కూడా పసుపు బోర్డు లేనందున పసుపుకు మద్దతు ధర లేనందున మరి ఇప్పటికైనా కానీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరి పసుపు రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించి మరి పసుపు గిట్టుబాటు ధర వచ్చేంత వరకు మరి నేను పసుపు రైతులతోనే అండగా వాళ్ళకు అండగా ఉంటూ पार्लिमानी इंतखाबात की गड़बड़ अभी से हुई है। पहले से शुरू हुए इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। मजीद 3 माह में अहम पार्लिमानी इंतखाबात आ रहे हैं। अहम पार्टियां अभी से कोशिश शुरू कर रही। टीआरएस पार्टी कामयाबी की लहर आगे दौड़ रहे। इंतखाबात कभी भी हो तैयार है। वाज़ेह के निजामाबाद पार्लिमानी हुदूद के तमाम असम्बली मुकामात पर टीआरएस पार्टी झंडा लहराएगी। ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी टीआरएस तायद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 10% के अंदर कांग्रेस की तायद उम्मीदवार कामयाब होने और 2% के अंदर बीजेपी के तायद सरपंचों ने कामयाबी हासिल की। इसी दौरान पार्लिमानी इंतखाबात मजीद 3 माह से आ रहे हैं।
3 माह में आ रहे हैं। अहम पार्टियां कांग्रेस बीजेपी कोशिश शुरू कर दिए, अहम इजलास कायम कर रहे हैं। पहले उम्मीदवारों को खतियत देने के काम में पड़े हैं। असेंबली इंतखाबात में देर उम्मीदवारों का ऐलान करने पर भारी कीमत चुकाए। कांग्रेस पार्टी इसी बार इंतखाबात में 1 माह पहले उम्मीदवार का ऐलान करने के मकसद में है। इसी दौरान बीजेपी हाईकमान भी उम्मीदवार का इंतखाब सबसे पहले ऐलान करने की सरगर्मियां शुरू की है। इसके हिस्से में 2 दिन के नीचे पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम मधु, रियासती सदर लक्ष्मण निजामाबाद में खुसूसी इजलास कायम किए। अहम कायदीन की बहस के हिस्से में पहले उम्मीदवार का ऐलान करें। जिले के अहम कायदीन ने बात वाजे किए, जिसे बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान तकरीबन अप्रैल माह में ऐलान कर सकते हैं, पार्टी जराये का कहना है। इसी तरह अहम इत्तेहाद से नाकाम हुई कांग्रेस पार्टी अपना रुख बदली है। तशरीह जारी है। टीडीपी से मिलकर मुकाबला करने के साथ टीजेएस को मिलने से फायदा नहीं होकर भारी नुकसान हुआ है। जिले कांग्रेस कायदीन पार्टी हाईकमान को इजलास में सख्ती से बताने की इत्तला है। अप्रैल माह में उम्मीदवार का ऐलान करने का मशवरा देने की इत्तला है। इसी तरह टीआरएस पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में अकेले मुकाबला करने के लिए तैयार हुई है। असेंबली में जबरदस्त कामयाबी, ग्राम पंचायत वन साइड नताइज ने टीआरएस जोश में इजाफा कर दिए। दोबारा एमपी कविता पार्लिमानी उम्मीदवार के तौर पर भारी अक्सरियत से आसानी से कामयाबी हासिल करेंगे। टीआरएस जराये के साथ सियासी मुस्बिरीन अपने ख्यालात जाहिर कर रहे हैं। निजामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने के लिए बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से कई अफराद उम्मीद रखे हैं, लेकिन कल तक इंतखाबात में एमपी कविता कबूल के चैलेंज से जगतियाल के मुकाम पर 50,000 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की। शिकस्त खाया ख्याल करके 2 मुकामात पर चैलेंज करके कामयाब हुए। अपना जाती इंतखाबात है को मुखालिफिन को बर्दाश्त करने की सूरत हाल किसी भी तरह नहीं है, वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। टीआरएस एमएलएस ने देहातों में सरपंच कायदीन पार्लिमान इंतखाबात में कविता के इंतखाब के खिलाफ हर बार हरकत करके वो तमाम हमदर्दी में बात करना, शख्सी तौर पर देहातों का दौरा दिए, तयखुनात को पूरा करना रियासती हुकूमत की स्कीमात, खासकर चीफ मिनिस्टर केसीआर की दख्तर है। कविता कोई एक मुखालिफ मिलने की तरह नहीं है। आने वाले इंतखाबात में कविता के मद मुकाबिल लीडर नहीं है, बहस हो रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी अपने साख बचाने के लिए ख्यालात जाहिर कर रहे हैं। एयरगटला में ZPHS स्कूल में 10वीं जमात के इम्तिहानात करीब है, लिहाजा तुलबा के वालिदैन को कोचिंग क्लासेस पर जानकारी फ्राहम की है। HM और असातिज़ा और दीगर ने इजलास कायम किए। बाद में स्कूल चेयरमैन सायन्ना, HM, असातिज़ा और नए मुंतखब हुए सरपंच लावण्या गंगाधर को नायब सरपंच गंगैया को फूलों का हार डालकर तहनीत पेश किए और बताया कि आपकी खिदमत स्कूल को बहुत ज़रूरी है। बताया ये प्रोग्राम में HM मुनीरुद्दीन, चेयरमैन नरसैया, सरपंच लावण्या गंगाधर, नायब सरपंच गंगैया MPDC और मधु, राजेंद्र, प्रमोद कुमार और तुलबा के वालिदैन और असातिज़ा ने हिस्सा लिए। तेलंगाना रियासती हुकूमत अहमियत से शुरू की हरित हरम के हिस्से में पौधों की शजरकारी जंगलात को बचाकर इंसानियत के लिए फायदेमंद रहेगा। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर जंगलाती सरमाए वो जंगलाती जमीनात को बचाए, महकमे जंगलात के अहदेदारों को हुक्म जारी किए। निजामाबाद जिले भीमगल मंडल देवनपल्ली गांव कमरपल्ली डिवीजन जंगलाती अहदेदार जंगलाती जमीनात जंगलाती सरमाया सागवान के स्मगलरों से बचाने के लिए जंगलाती अहदेदार जंगलाती हुदूद में बोर्ड तामीर करने के लिए देवनपल्ली गांव जाने पर वहां के किसान हमारे पट्टे की जमीनात है, इसी में कोई हुदूद ना लगाए बताकर रोक दिए, जिसे जंगलाती अहदेदार आप इस तरह रोकने पर आप पर कार्रवाई करना पड़ेगा बताकर इंतबा दिए। फिर भी किसान नहीं मानकर भीमगल तहसीलदार तारा सिंह से किसानों ने सहारा लिए। ये वाकई में महकमे जंगलात के अहदेदारों को बुलाकर जंगलाती अहदेदार उधर किसानों दोनों से बातचीत करके 2 दिन में महकमे जंगलात महकमे रेवेन्यू कार्ड का मुआयना करने के बाद रिपोर्ट बताएंगे, कहा। इस प्रोग्राम में जंगलाती कमरपल्ली रेंज ऑफिसर और रमेश, सरपंच और किसान ने हिस्सा लिए। గ్రామంలో రైతులకు ఫారెస్ట్ వాళ్లకు భేదాలు వచ్చినాయి। ఆ భేదాలని సరిదిద్దే కొరకు నా వద్ద
పిటిషన్ వస్తే గ్రామస్తులను మరి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇది రెవెన్యూ మరి ఫారెస్ట్ వాళ్ళు జాయింట్ సర్వే చేసి రెవెన్యూ భూమి ఎక్కడ ఉంది మరి ఫారెస్ట్ వాళ్ళ భూమి ఎక్కడ ఉంది పూర్తి స్థాయిలో సమగ్ర విచారణ చేపట్టిన తర్వాత ఫారెస్ట్ మరి రెవెన్యూ భూమి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతాం. మరి దీన్ని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా సహకరించాల్సిందిగా కోరితే వాళ్ళు రేపే గ్రామానికి వెళ్లి రైతులతో మాట్లాడి పరిష్కారం చేద్దామని చెప్పేసి. रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तुलबान नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे पबजी गेम पर इम्तना आयद करें। टीजीवीपी की क़ियादत में जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश किए। बोधन हल्के असम्बली को तमाम मैदानों में तरक्की दूंगा, बोधन एमएलए शकील आमिर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई लाई नए कानून से कई अफराद को टीवी सब्सक्रिप्शन बिल्स बोझ हो रहे हैं। जंगलाती कानून के खिलाफ गैर कानूनी सागवान रवाना करने वालों को जिले इंतजामिया सख्त तरीके से पेश आएंगे, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।